हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं एडुटेरिया का न्यू बुक आया है। ध्यान रखिएगा, न्यू बुक आया है ये बिहार का, बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन यानी ऑब्जेक्टिव। और ये बुक हिंदी में लॉन्च किया गया है। इसका ये सेशन पूरा हिंदी में ही रहने वाला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी देखिए आज ही के दिन आपको ये आपका डेट दे दिया गया है 67th का, 67th बीपीएससी का एग्जाम का डेट आ गया है 20 और 22 को सितंबर में 2022 को करवाया जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपको ये जो बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी प्री में। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सेशन आपको बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या कवर करेंगे हम लोग इस बुक में। 37 प्रैक्टिस सेट है, बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी दिया गया है, जहां से आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर रहता है। साथ में आपका जनगणना यानी कि सेंसस और वन रिपोर्ट, यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न दोनों से रहता है। और प्लस बीपीएससी सीडीपीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका इससे 3 क्वेश्चन, इससे 2 से 3 मतलब 5, और इससे लगभग आपका बिहार का जो सेक्शन है करेंट को छोड़कर वो सारा आपका कवर कर लिया जाएगा। करेंट का सेशन मैं अलग से लेकर आऊंगा आप लोग के लिए। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग सेट 1 स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए। तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिणी भाग से हुआ है। फिर है आपका बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये है अथर्ववेद, सर्वाधिक प्राचीन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो ध्यान रखिएगा बिंबिसार ने मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी कि जो आज के दिन में आप राजगीर के नाम से जानते हैं वहां बनाया था। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो ये जो था आपका 6 था, 6 समितियां। ध्यान रखिएगा ये सेशन फास्ट मोड में होगा क्योंकि अब रिवीजन वक्त बहुत कम बचा है, 20 दिन के बाद आपका एग्जाम है। तो हम लोग जितना फास्ट मोड में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा फास्ट में इसको कंप्लीट करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट काफी है और सभी को कंप्लीट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन अहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है बिहार शरीफ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो ये था बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथिला के कर्नाट वंश के शासक को राजधानी कहाँ थी। कर्नाट वंश शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो ये था आपका सिमरावगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक सेकंड, हाँ चलिए देखिए इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, तो वो कौन था। तो वो था आपका दरिया खान नूहानी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो ये भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो वो कौन था। तो ध्यान रखिएगा ये था फर्रुख सियार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो ये था इल्तुतमिश। फिर है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया। तो ध्यान रखिएगा ये मीर कासिम ने बनाया। नेक्स्ट है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है आपका पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये
11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान रखिएगा एक सेट में आपका कुल 50 क्वेश्चन दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस कोशिश करेंगे इस सेशन में सेट को कंप्लीट करने का। तो चलिए देखिए कितना हो पाता है। कोशिश रहेगी आपको बहुत जल्द ये सेशन को पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। बिल्कुल बेहिचक आप विश्वास कीजिए, ये आपका बीपीएससी में और बिहार का अन्य एग्जाम में बहुत ही फायदा देने वाला है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपसे, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ध्यान रखिए इसका आंसर हो जाएगा सारण, वैशाली और पूर्णिया। तो आंसर हो जाएगा देखिए 1, 2 और 4। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था गया। नेक्स्ट है आपका बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, किसने दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा एक से ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ई। तो आपको अब कमेंट में बताना है कि कौन कौन सा नाम होगा। चलिए मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट है बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 नवंबर 1921 को। नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो ध्यान रखिएगा ये पटना और भागलपुर था। नेक्स्ट है बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा ये पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है आपका बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? ये मजरूल हक थे। दशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पहले भी आया बीपीएससी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सखाराम गणेश देउस्कर। नेक्स्ट है आपका बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये किया था 22 मार्च 1912 को और 1 अप्रैल अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 में आपका झारखंड अलग हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको। और अभी ये आई थिंक बीपीएससी में या डीपीओ में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बिहार प्रांत का गठन अगर पूछा जाए तो 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए रिसेंट में ही बिहार में गवर्नमेंट चेंज हुआ है, क्या यूं कहे मतलब सब कुछ तो वही रह गया, मुख्यमंत्री तो वही रह गए, बाकी कैबिनेट बदल गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 164। ध्यान रखिएगा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट आपका राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार है। ध्यान रखिएगा और डेट आपको बताना है इसका कि कब से ये लागू हुआ है, कौन से ईयर से। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जो महिला आरक्षण है पंचायती राज में कब से दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा 203 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो ये कराया गया था आपका 1952 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी चंपारण में है। और ये ध्यान रखिएगा हिमालय का ये जो शिवालिक वाला रेंज है, क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ये आता है। और यहाँ वाल्मीकि रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा ये सब बातों को, किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा एक सेकंड बता रहा हूँ कितने वर्षों का होता है। ध्यान रखिएगा इसका होता है 6 वर्ष। जैसे राज्यसभा में होता है वैसी विधान परिषद है। ध्यान रखिएगा विधानसभा नहीं है, विधान परिषद है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया आपसे आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा 6 माह। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये लगा था 1968
और 69 में, 1968 69 में लगा था, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण तथा शहरी, तो ग्रामीण का हो जाएगा 88.7 और मतलब 88.7, और ग्रामीण का हो जाएगा 11.3%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन राज्य है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई, इसका सही जवाब होगा 1904 में। नेक्स्ट है आपका बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवहर। नेक्स्ट है बिहार के किन क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है आपका गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किन नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा बांगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सेट नंबर 1 का ध्यान रखिएगा, इसमें है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 मीटर। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य की भूमि आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है, तो ये हो जाएगा आपका आयताकार, यानी कि रेक्टेंगुलर, इस टाइप से मान के चलिए। नेक्स्ट है आपका कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा CWG। नेक्स्ट है बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी। नेक्स्ट है बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है, प्रमंडल बताना है आपको, तो 7 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, आपका जिला कितने जिलों से होकर जाती है। नेक्स्ट है आपका ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा ये नवादा में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है, तो आपको बताना है राजगीर में स्थित नहीं है, तो ये लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है, तो कहाँ है वो आप सर्च करके देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा बेगूसराय। चलिए सेट 1 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग जल्दी से सेट 2 की तरफ चलते हैं। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा संख्या 1 का सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, तो इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 25 जुलाई 1857। नेक्स्ट है बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी, ध्यान रखिएगा, एक लोटा हड़ताल था, एक नंगी हड़ताल, तो नंगी हड़ताल ये किया गया था सारण में, सारण यानी कि छपरा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद यूनिस। देखिए प्रधानमंत्री पूछा गया और यही क्वेश्चन अभी जो बीपीएससी के द्वारा AA की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। और पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिए वो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा बिहार बंधु। और किनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था आप सर्च करके देखिए और कमेंट में बताइए ताकि और लोग को भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है आपका 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा विलियम टेलर। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, तो इसका सही जवाब होगा चंपारण। काफी फेमस है ये क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
9 नंबर, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मतलब की थी, किनके द्वारा किया गया था अध्यक्षता, बताइए। बांकीपुर में बिहार में 3 सेशन हुआ था उस समय के अनुसार। तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आर्यन मधोलकर। आप लोग कमेंट में बताइए कि जो गया में सेशन हुआ था कब हुआ था और किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और साथ में जो ये रामगढ़ में, जो कि अभी झारखंड में चला गया है, रांची के निकट, तो उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी और उसका ईयर कब था और कौन सा सेशन था, सारा कुछ आप देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये जो हुआ था पटना में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंद्रदुम्न पाल। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था, इसका सही जवाब होगा हिसामुद्दीन ऐवाज। नेक्स्ट है आपका, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाऊद खां कर्रानी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितने सूबा या सरकार में विभाग था, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा 7, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 फरवरी 1921। देखिए, और यही क्वेश्चन को पूछा गया था अभी डबल के एग्जाम में, ये किनके द्वारा किया गया था, तो मैं वहां पे नहीं बताऊंगा आपको, आप देखिए वो क्वेश्चन देखिए, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ सारा क्वेश्चन देखिए, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। जैसे बीपीएससी का जो एग्जाम रद्द हुआ उसका क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन देखिए सीडीपीओ में पूछा गया था, तो उसी तरह देखिए अभी यही पूछा गया कि किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे डेट दिया गया है तो 6 फरवरी 1921, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये जो मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 है, कौन कौन सा है, मगध, अंग और कौन सा है बताइए। चलिए एक और क्या है बताइए आप लोग, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट आपका, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, इसका सही जवाब हो जाएगा पन, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा आपका पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा 1198। नेक्स्ट है, बिहार किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह के द्वारा। और नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा चावल, गेहूं, मक्का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका प्रीवियस के एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका कटिहार में है। और ध्यान रखिएगा जितने भी झील है, झरने हैं या फिर रामसर साइट है, तो वो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहां से रेगुलर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा है, कहाँ है, और थोड़ा करंट अगर किसी से जुड़ा हुआ है, करंट में अगर कोई ऐसा झील या कुछ है, तो जैसे पहला कल जो वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था उस टाइप से, तो आप वो सब सारा देख लीजिए, वहां से बिल्कुल प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अभी जैसे एक और बिहार में मान्यता मिल रही है टाइगर रिजर्व की, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है वो देखिए आप लोग, और कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपको तो याद रहे, साथ में दूसरों को भी हेल्प हो। नेक्स्ट आपका, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये कर्मनाशा, जैसे गंगा को शुभ माना जाता है वैसे कर्मनाशा को अशुभ माना जाता है, ध्यान रखिएगा।
और इसका आप लोकेशन देख लीजिए, कर्मनाशा बिहार के किस लोकेशन पे है, कहाँ से निकलती है कहाँ, वो ड्रेनेज में देख लीजिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पे भी मतलब कि अपवाह तंत्र पे भी क्वेश्चन आपको लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है क्या मैंने, अच्छा प्रवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, जो नदी है जितना। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बिहार को किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये बिहार का लोकेशन वाइज में बता देता हूँ, दक्षिणी बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, अच्छा यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं देखे, वही लोकेशन ही दे दिया, दक्षिण पश्चिम जो मैं बताने वाला, तो आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे रोहतास होगा या फिर कैमूर होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है तो वो आप देख लीजिए मैप पे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब कॉप क्या होता है यहाँ पे थोड़ा देखना होगा। नेक्स्ट आपका, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, तो ये होता है अक्टूबर के मध्य में, ध्यान रखिएगा, रिट्रीटिंग मानसून जो बोलते हैं, रिटर्निंग मानसून। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा गंडक नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा चावल। नेक्स्ट है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है प्रीवियस के एग्जाम में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ध्यान रखिएगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1991 में। ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी चर्चा में है, क्योंकि अभी यहाँ टाइगर वाघ की संख्या यहाँ बढ़ गई है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस टाइगर रिजर्व के द्वारा। नेक्स्ट आपका, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ई। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे ई क्यों हो जाएगा, ध्यान दीजिए, वैशाली तो नहीं होगा, जो बॉर्डर एरिया है नेपाल से, जो हिमालय के तराई में, जैसे किशनगंज हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक से ज्यादा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1904 में। आप इसका लोकेशन देख लीजिए कि त्रिवेणी नगर कहाँ पे है। नेक्स्ट आपका, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा, रोहतास होगा। रोहतास कहाँ पे है, तो इस क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा, बिहार के नॉर्थ हो गया, साउथ यानी कि दक्षिणी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है, मैप का स्टडी अच्छे से कर लीजिए, वहां से भी आपका कुछ कुछ प्रश्न आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका 935, ध्यान रखिएगा। और जो नॉर्मल लिंगानुपात है कितना है, वो 918। चलिए, नेक्स्ट है आपका, बिहार की औसत वर्षा कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42, तो इसमें सही जवाब, क्वेश्चन देख लेते पहले, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब होगा 101। देखिए बुक के अनुसार यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसमें बदलाव होते रहते हैं, ऐसे न्यू बुक है तो उम्मीद करता हूँ सही होगा, लेकिन आप किसी आप जितने भी व्यूअर हैं उसमें से आपको किसी को अपडेटेड डेटा पता है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को मार्क करके आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, अगर सही है तो ठीक है, लेकिन क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है आपका, जहानाबाद के से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे नया और मतलब जो लास्ट जो जिला बना था वो अरवल है, तो आपसे पूछा गया है कब बना था ये, तो ध्यान रखिएगा, ये बना था 2001, यानी कि झारखंड बनने के बाद अलग हुआ था।
तो सबसे लेटेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जिला है, वो कौन सा है? अरवल है। और इसका आप लोकेशन मैप पे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की गठन की बात की गई है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 243 बी में। नेक्स्ट है आपका, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार की पहली राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसमें बिहार के राज्यपाल। पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार का राजकीय पक्षी है? तो ध्यान रखिए, ये गौरैया है। एनिमल कौन सा है? पशु। बताइए आप लोग। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, कौन होता है? तो वो मुखिया होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, तो किसको है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महाधिवक्ता, कुलाधिपति, राज्य लोग नहीं, तो राज्य का राज्यपाल किनके द्वारा? ई आंसर हो जाएगा, उपयोग में से कोई नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3, ध्यान रखिएगा। सेट नंबर 2 हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। चलिए, तो 3 को स्टार्ट करते हैं, और इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका, एक सेकंड, हाँ चलिए, पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में झारखंड विभाजन से पहले पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा 52 और राज्यसभा 18। और आपको अभी एट प्रेजेंट करेंट में कितना है लोकसभा, राज्यसभा? तो चलिए मैं बता देता हूँ, लोकसभा जो है आपका 40 है, आपको बताना है राज्यसभा कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू लागू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 8। देखिए, कहीं पे 7 भी मिलेगा आपको कई बुक में, और कहीं पे 8 भी मिलेगा, तो आप बस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। जनरली आपको 8 ही सही है, कहीं कहीं 7 भी दिया गया है, तो वो आप थोड़ा क्रॉस चेक कीजिएगा उसको। पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस बुक आपका 8 दिया गया है, अब ज्यादातर 8 ही मान्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त करता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है, राज्य राज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब होगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 165। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? इसका सही जवाब होगा विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो राज्य के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि हम लोग किसी स्टेट स्पेसिफिक का पढ़ रहे हैं, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आया तो समझिएगा कि वो राज्य से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा सतीश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। देखिए, अभी देखिए यहाँ पे दिया गया है जिलों के हिसाब से, और अभी जो बीपीएससी के द्वारा डबल एओ का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि सबसे क्षेत्रफल, स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो देखिए, उसका भी आंसर आपका भागलपुर हो जाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट समझ में अब आएगा कि ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी सेम क्वेश्चन पूछा गया एरिया वाइज, अब यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन में जिला वाइज। तो कितना है? तो इसमें 2 है। कौन कौन सा है? तो देखिए, एक भागलपुर है और एक बांका है, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा डिटेलिंग में जाएगा तो सेशन लंबा हो जाएगा, बस मैं बताते जाऊंगा कि यहाँ पे आप ये देख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो थोड़ा अपने स्तर से भी देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? देखिए, क्या पूछा गया? वैधानिक प्रधान पूछा गया, तो राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये 6 सीटें लोकसभा, ध्यान रखिए, जो सांसद लोकसभा में चुनते हैं उनके लिए 6 है अनुसूचित जाति, यानी कि
एससी के लिए। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है जिला दंडाधिकारी को। नेक्स्ट है आपका, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? देखिए, मैप पे आधारित इस तरह का प्रश्न श्योर आएगा, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरा मैप को स्टडी कर लीजिए। अगर मुझे टाइम मिला तो बिल्कुल एक सेशन लेकर आऊंगा सिर्फ मैप पे। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा किशनगंज। कहाँ पे है उसका लोकेशन बता देता हूँ। देखिए, कहाँ पूछा है, बंगाल और नेपाल। तो आप लोग सोच सकते हैं नेपाल क्या है, नॉर्थ में है, बंगाल कहाँ है, ईस्ट में है। 3 जिले लगते हैं बंगाल से, और यहाँ पे कितने जिले लगते हैं, 7 या 8, बताइए। देखिए, चलिए वो सेशन में लेके आऊंगा, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी डिटेलिंग करने पे ज्यादा समय लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य, तो देखिए मैं बता रहा था बंगाल इधर हो गया, तो ये किशनगंज यहाँ पे कॉर्नर पे है, तो इधर से नेपाल हो गया और इधर से ईस्ट साइड से यानी पूरब साइड से क्या हो गया, बंगाल। नेक्स्ट आपका, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? पहले भी प्रश्न पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। किस जिले में है? ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट चंपारण में है, यानी कि पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, बिहार में, और आपको वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर देख लीजिएगा। वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण दोनों का हेडक्वार्टर देखिए और कमेंट में बताइए क्या है दोनों का। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका सही जवाब होगा किशनगंज। और ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? तो गया में। और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो वो भी गया में। दोनों ध्यान रखिएगा। और वर्षा हो गई किशनगंज। किशनगंज इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। गया का लोकेशन क्या है, यहाँ पे इधर तक रोहतास कैमूर हो गया, औरंगाबाद, उसके बाद गया, फिर इधर नवादा, फिर जमुई बांका, इस तरह से भागलपुर बांका, तो लगभग बीच में। और ध्यान रखिएगा, गया जो है सबसे दक्षिणी दक्षिणी जिला अगर पूछे कौन सा है तो वो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो ये इसका सही जवाब होगा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि ये देश में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। जो मैक्सिमम जितना भी इंडिया में जूट प्रोडक्शन होता है उसमें इस जिले का बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो इसका सही जवाब होगा पूर्णिया। देखिए, यहाँ पे बुक में पूर्णिया दिया गया है आंसर में, बट एक बार आप लोग क्रॉस चेक करिएगा इसको कि कटिहार होगा कि पूर्णिया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस बुक पूर्णिया दिया गया है। चलिए, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार। नेक्स्ट आपका, गंगा नदी, गंगा के दक्षिणी भाग में भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केवाल मिट्टी। नेक्स्ट है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी मिलती है? देखिए, इस तरह का प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि कौन सा नदी कहाँ मिलती है। तो कर्मनाशा के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा चौसा के निकट। नेक्स्ट है, और ये कर्मनाशा नदी ही आई थिंक ये बॉर्डर्स बनाता है यूपी और बिहार में। थोड़ा देख लीजिएगा इसको भी। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि पहला रामसर साइट है ये बिहार का। तो इसका सही जवाब होगा बेगूसराय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इसका लोकेशन देख लीजिएगा। देख लेने का मतलब आंसर तो चलिए ठीक है, कांवर झील बेगूसराय हो जाएगा। इसका पर्टिकुलर लोकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि इसको ये आपका पहला रामसर साइट है बिहार का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा गोमुख कुंड। तो गोमुख कुंड कहाँ है वो आप लोग देख के बताइए। नेक्स्ट है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी पर। ध्यान रखिएगा, राजपुर नहर परियोजना त्रिवेणी का इससे पहले वाले हो चुका है, उसका देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट जिला। और राजपुर कहाँ है, कोसी पे है। इसका भी लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका शेखपुरा। और ध्यान रखिएगा, डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो है शिवहर में। देखिएगा 1800 समथिंग कुछ है, एग्जैक्ट डेटा देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है बिहार के किस जिले का महिला आरक्षण दर सबसे न्यूनतम है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, महिला आरक्षण पूछा गया है तो वो हो जाएगा सहरसा, और ओवरऑल पूछा जाए तो वो हो जाएगा पूर्णिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कनाद वंश का अंतिम शासक था, कौन था? हरि सिंह देव। देखिए, अगर प्रिंटिंग एरर की वजह से या बाय मिस्टेक अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए कुछ, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप लोग में से जिनको भी लगता है ये क्वेश्चन गलत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल उस पर उसको सही किया जाएगा, उस पर रिप्लाई दिया जाएगा आपको। चलिए, ऐसे कोशिश रहेगी कि ना हो, बट एक आध प्रिंटिंग मिस्टेक बुक में भी रहती है, और मैं अपनी तरफ से ह्यूमन एरर नहीं के बराबर करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? यानी कि मुंगेर थी पाल शासक की। देखिए, एक तो वो मीर कासिम का उसने बनाया था, और पाल शासक के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा देवपाल होगा। यानी कि दो लोग जो एंशियंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो देवपाल के द्वारा मुंगेर बनाया गया था, और मीर कासिम के द्वारा मतलब मिडिएवल हिस्ट्री में मुंगेर को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेरशाह या शेरशाह बोलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेरो शासक से। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी, एक बार देख लीजिएगा ये शेरशाह है कि शेरशाह होगा। ओके, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा, आप लोग भी देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब होगा दरिया खान वहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जून 1539 में। नेक्स्ट है आपका शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो इसका सही जवाब होगा सासाराम। और मकबरा भी कहाँ है? तो सासाराम में है। और ध्यान रखिएगा मकबरा का जो शेप है, जो बिल्डिंग बना हुआ किस शेप में है? एक ज्योमेट्रिकल शेप में है, तो वो आप बताइए। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, या कुछ और है, वो आप देखिएगा इसको, इस क्वेश्चन को, शेरशाह का मकबरा किस शेप में बना हुआ है। सासाराम में ही है वो। नेक्स्ट आपका शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका तारीखे दौदी में। ध्यान रखिएगा अकबर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा खाने खानम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट आपका सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई। अब ई दिया गया है तो कौन कौन सा होगा वो आप लोग सर्च करके देखिए, थोड़ा डिटेलिंग कीजिए, और यहाँ पे कमेंट बताइए, क्योंकि यहाँ पे इस बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, तो मैं अभी एग्जैक्ट बता नहीं पाऊंगा। तो आप लोग उसको देख लीजिए थोड़ा, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। आंसर ई दिया गया है, यानी कि उपयुक्त में से एक से ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट है मुगल शासक फर्रुख सियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1717 में। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1664 में। नेक्स्ट बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, कौन था? तो ये था राल्फ फिंच। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार में होम रूल की स्थापना कब किया गया था? कब किया गया था? तो देखिए ये 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर यानी 16/12/1916। ध्यान रखिएगा इस तरह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम रूल पूछता है। और किसके किनके द्वारा किया गया था मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग देखिए और बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये जो 3 सेशन जो कांग्रेस का हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों सेशन कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, और कौन से नंबर का सेशन था, ये सारा कुछ याद रख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये हम लोग देख लेते हैं, तो इसका सही जवाब होगा पटना में। और ये कब हुआ था?
1912 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके, बताइए। प्रीवियस के क्वेश्चन में बताया, रिकॉल कीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुदीराम बोस। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए फिर से। अभी डबल ईओ का एग्जाम देखिए कितने प्रश्न आपको मैच कर रहे हैं। डबल ईओ का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था आपसे कि जो ये बम कांड जो हुआ था उसमें फांसी की सजा किनको दी गई थी? तो देखिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। और जो प्रफुल्ल चाकी जो थे, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किसको फांसी की सजा हुई थी, और यहाँ पे खुदीराम बोस, एक सेकंड, खुदीराम बोस का ऑप्शन नहीं था। तो बहुत लोग मतलब कि प्रफुल्ल चाकी मार दिए, बट प्रफुल्ल चाकी नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। बट फांसी पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, फांसी जो हुआ था वो खुदीराम बोस को हुआ था, इसलिए वहां पे जो ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है अभी एकदम रिसेंट में ही। कितना, 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था, 20 अगस्त 2022 को, ध्यान रखिएगा। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सेशन को पूरा देखिए। बिल्कुल आपको इस बुक से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं मैं कंप्लीट करवाऊंगा, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। इसे कम से कम मान के चलिए 10 क्वेश्चन, जी हाँ 10 क्वेश्चन, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट भी है इसमें, वन रिपोर्ट प्लस सेंसस भी है, जनगणना भी है, और बजट का भी पार्ट है। तो 10 क्वेश्चन मिनिमम आपका होने वाला है इससे डायरेक्ट। 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए कि फिर 150 क्वेश्चन है, मतलब 10% क्वेश्चन आपको सिर्फ ये सेशन देखने से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसका अध्यक्ष जो थे FG स्लाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। नेक्स्ट है आपका 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे इजी क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है, कुंडलग्राम। तो महावीर, महावीर और बुद्धा से जितने भी रिलेटेड टॉपिक वो फैक्ट सारे याद कर लीजिए। श्योर मैं बोल रहा हूँ, एक से दो प्रश्न आपको महावीर और बुद्ध से आने वाला है, हर बार आता है। नेक्स्ट है आपका अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो ये जो है टोपरा नहीं है, ग्वालियर राज, ग्वालियर नंदरगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों है, और ये तीनों चंपारण में है। अब कौन सा ईस्ट चंपारण में है, कौन सा वेस्ट चंपारण में है, वो थोड़ा आप मेहनत कीजिए और बताइए। टोपरा कहाँ है वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे आंसर पूछा है स्थित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोपरा, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का टोपरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कनिष्क के पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अश्वघोष। नेक्स्ट आपका तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए इससे अध्यक्षता वाला क्वेश्चन बीपीएससी जो कैंसिल हुआ आई थिंक उसमें भी था, और ये सीडीपीओ का एग्जाम जो मे में हुआ था उसमें भी था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा मोगलीपुत्र। आई थिंक ये यही तृतीय का ही क्वेश्चन था, या तो 67 बीपीएससी जो रद्द हुआ उसमें था, या सीडीपीओ किसी एक में, तो ये था ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिशुनाग वंश का। देखिए ये अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए सेट नंबर 3। आप लोग बताइए कि मैं प्रीवियस ईयर जो अभी रिसेंट में हुआ, जैसे सीडीपीओ का हुआ और फिर बीपीएससी जो कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, उसका क्वेश्चन अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उसका एक क्लास बना दूंगा, ताकि आप लोग का जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा वो उसमें हेल्पफुल हो जाए। चलिए सेट नंबर 4 देखते हैं। उससे पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए सेट नंबर 4 देखते हैं। एकदम रैपिड रिवीजन चलेगा, आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सेशन को पूरा देखिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ क्वेश्चन देख के भाग गए, तो इस तरह से आपको हेल्प नहीं होगा। फिर बोलिएगा कैसा, मतलब ये अब क्या ही बोले, छोड़िए आगे टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागदशक।
तो बताइए आप नागदशक किस वंश का संस्थापक था, मतलब किस वंश से था। चलिए नेक्स्ट है आपका, पाटलिपुत्र के मगध की राजधानी अस्थायी राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया। पूछ रहा है पाटलिपुत्र मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया, तो ये किया गया था आपका काल अशोक के द्वारा, काल अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार काल अशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था महापद्मनंद के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए यहाँ पे जितने भी ये जो वंश हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, रिसेंट एग्जाम AAO उसमें पूछा गया कि जो सिकंदर जब आक्रमण किया था तो जो यहाँ का इस क्षेत्र का जो राज मतलब कौन था, किसका राज था उस समय। तो इस तरह से हर सेक्शन पे देखिए, ऐसा नहीं है आपका जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए सारे में क्वेश्चन बस आगे पीछे करके पूछेगा, तो बिल्कुल ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए आगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था, इंपॉर्टेंट है। तो ये वज्जी, वज्जी के साथ। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वज्जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, आदि मानव को निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए, इसका सही जवाब होगा मुंगेर व नालंदा से। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिए ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जैनुद्दीन हैबत जंग। नेक्स्ट, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया, काफी फेमस था सोरा, उसमें बिहार में उत्पादन होता था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जाफर ने, ध्यान रखिएगा मीर जाफर। इस तरह से मीर कासिम और मीर जाफर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सोरा जाफर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा ये किया था हेक्टर मुनरो। देखिए यही एकदम सेम क्वेश्चन, डिक्टो यही क्वेश्चन आपसे बीपीएससी AAO में पूछा गया। देखिए एकदम स्टेटमेंट भी यही है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए कितने सारे क्वेश्चन, आई थिंक 5-6 क्वेश्चन तो अभी तक मैं बोल चुका हूँ कि जो बीपीएससी AAO में पूछा गया है, तो सोचिए आपको कितना ये सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए आंसर इसका ये हो जाएगा, बक्सर में हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। आप लोग बताइए कि प्लासी में किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी, तो इसका सही जवाब होगा तिरहुत में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, देखिए नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन थे या नहीं थे, इस तरह का शब्दों पे ध्यान रखिए क्योंकि बहुत लोग वहीं पे गलती कर देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ई। अब कौन कौन से थे आप लोग उसको देख लीजिए और बताइए। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसका सही जवाब होगा गया में, और इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए। नेक्स्ट, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 10 अगस्त 1929 को। क्यों मनाया गया, क्या था, वो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, देखिए सचिव पूछा गया, अध्यक्ष नहीं, ध्यान रखिएगा इसके सचिव होंगे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका सही जवाब होगा हसन इमाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा नारायण प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति, इंपॉर्टेंट है, शाखा के संचालन का दायित्व किसे सौंपा गया था,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र सचिंद्र नाथ सान्याल। ये काफी बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है गुरु प्रसाद सेन। देखिएगा बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे, तो इसका सही जवाब है गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। देखिए ये टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 अगस्त 1908 को। फांसी कब दी गई थी, 11 अगस्त उन्हें, क्यों, क्या हुआ था, तो ये फेमस घटना किस लिए फेमस है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड, ध्यान रखिएगा इसको। और इनके साथ में कौन थे, तो प्रफुल्ल चाकी थे, उन्होंने अपने आप को गोली मार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, इसका सही जवाब होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, शीट नंबर 4। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे। देखिए नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आंसर ई दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से थे, वो थोड़ा देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, जिस भी रेफरेंस बुक से आप लोग पढ़ते हैं डिटेल वाला, वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है सेंसस से, तो इसका सही जवाब होगा गोपालगंज। और ये यही क्वेश्चन 67 जो रद्द हुआ, जो आप देने वाले हैं उसमें यही क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार के, तो घनत्व की दृष्टि से पूछा जाए, तो यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है छठा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन बिहार में प्रथम राज्यपाल थे। इस क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, इसको थोड़ा डाउट हो रहा है, यहाँ पे आंसर दिया गया है छठा। ठीक है, मैं भी देख लूंगा, थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए गलत बताने से अच्छा है, जहाँ पे डाउट होगा मैं बिल्कुल आप लोग को मार्क कर दूंगा। चलिए निम्न में से कौन बिहार के, ऐसा नहीं बोला कि ये गलत है, बट आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयराम दौलत राम, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है, ध्यान रखिएगा, सीता कुंड का संबंध किस जिले से है, तो यहाँ पे आंसर मुंगेर दिया गया है, लेकिन एक जो सीता कुंड है गया में, वो भी काफी फेमस है, तो अब थोड़ा देखना होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है, किस लोकनृत्य का संबंध बिहार से नहीं है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका सतरिया। जी बिल्कुल, सतरिया कहाँ से है, तो ये आसाम से है, ध्यान रखिएगा, असम, आसाम। नेक्स्ट है आपका, रामधारी से दिनकर का संबंध किस जिले से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा बेगूसराय। वही बेगूसराय जहाँ से एक फेमस अभी उभरते हुए पॉलिटिशियन है, आप लोग बस ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है उनका, आप लोग को पता ही होगा। चलिए, तो आप बस आपको ध्यान में ये रखना है, रामधारी से दिनकर, उनका नाम याद रखिए मत रखिए, वो मतलब का नहीं है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले की शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 5,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो इसका यहाँ पे आंसर दिया गया 38 में। ऐसे प्रश्न जहाँ पे डेटा दिया गया है ये चेंज होता रहता है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तो उसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 177। देख लेते हैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतलब वो बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते हैं, तो ये
मत देने का अधिकार नहीं है, तो अनुच्छेद किसके तहत, तो अनुच्छेद 177। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो क्या क्या अंग होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, अयोग्य में से अधिक होगा। अब अधिक में क्या क्या आएगा, या चारों आएगा या कोई तीन आएगा या दो आएगा, वो आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट है राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को इसलिए फ्रेम किया गया है ताकि थोड़ा आप लोग भी उसको पढ़िए, और आप लोग जब खुद से देखिएगा उस चीज को तो ज्यादा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 215 में। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है। देखिए विधान परिषद पूछा गया, ना कि विधानसभा। इस तरह के जितने भी विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सभी का आप एक बार याद कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 75। और विधानसभा कितना है, 243। लोकसभा कितना है, तो ये है 40। और राज्यसभा, चलिए वो राज्यसभा आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग बताइए। नेक्स्ट है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 20 जुलाई 1937 को। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ये हो जाएगा राज्य के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए ये गया, यही क्वेश्चन आपका जो रद्द हुआ, आई थिंक उसमें पूछा गया था। देखिए अभी तक आई थिंक 10 क्वेश्चन तो आपको ये 10 लगभग 10 क्वेश्चन तो अभी रिसेंट एग्जाम में हुए क्वेश्चन मिल गए, या उससे ज्यादा भी हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, पूरा सेशन को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। आपको बिहार झारखंड ओरिएंटेड मटेरियल आपको चैनल पे रेगुलर मिलते रहेगा। और आपको तैयारी में करवाने में एक थोड़ा सा मेरा छोटा सा प्रयास है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे होगा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। तो देखिए ये पहला महोत्सव था, अब दूसरा होने वाला है, तो वो आप लोग को बताना है सर्च करके दूसरा जो महोत्सव होने वाला है वो कहाँ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया आपसे प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा जापान। ध्यान रखिएगा, नया वाला रोपवे जो बना है। नेक्स्ट प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा गोपालगंज। थावे किस लिए फेमस है, तीर्थ स्थल क्या है, इसका आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा NH 31, NH 31। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1860 से 62 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया, तो इसका सही जवाब होगा 17 फरवरी 2019। नेक्स्ट है बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा। सीमावर्ती, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों, राज्यों की नहीं बल्कि जिलों की संख्या पूछी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22। ध्यान रखिएगा। और इस तरह अगर आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा डिटेलिंग चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए कौन से राज्य के कितने जिले बिहार के सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से आप टोटल एक बार देख लीजिए कि 22 जिला कौन कौन सा है, किस राज्य से कितने हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया सेट नंबर 4 कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग सेशन को अभी तक देख पा रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट में पूछा गया, मैं सारे आप लोग को बताते आया हूँ। और एकदम से अभी जो 2022 में 3 एग्जाम हुए, 4 एग्जाम हुए, सारे में पूछा गया है। तो आप बिल्कुल सेशन को पूरा देखिए, छोड़िए मत बीच में। इस सेट में हम लोग, इस सेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कितना 5 करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा सेशन लंबा, आप लोग बोर हो जाइएगा फिर। तो चलिए 5 इसको कंप्लीट करते हैं, बस थोड़ा सा है, पेशेंस बना के रखिए, होने वाला है बहुत जल्द। तो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका सही जवाब होगा 3 जनवरी
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार मानव आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 2000 में। ध्यान रखिएगा बिहार झारखंड से भी कब अलग हुआ? 2000 में ही। डेट आप ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष। नेक्स्ट है नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब होगा मगध। तो आप ऐसे प्रमंडल वाइज देख लीजिए कौन से प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि अभी क्षेत्र वाइज मतलब एरिया वाइज पूछा गया है कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा था, तो हो सकता है इस बार जिला वाइज पूछ लिया जाए कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य का उच्चतम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाधिवक्ता। नेक्स्ट है जिसको कि एडवोकेट जनरल बोलते हैं आई थिंक इंग्लिश में। नेक्स्ट है बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा ई आंसर। अब कौन कौन सा है? एक तो अभी रिसेंट में रामनाथ कोविंद हो जाएंगे, और कौन से हैं वो आप लोग देख के बताइए। तो यहाँ पे आंसर देखिए, मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को बताना है कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों का कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे भी ई हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसमें कौन कौन सा सही होगा। नेक्स्ट है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि माइनॉरिटी सीएम कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा अब्दुल गफूर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कोई अलग टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो एक्सेप्शनल टाइप दिखता है, थोड़ा अलग टाइप दिखता है, वही प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। नेक्स्ट राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 202। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट है बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब होगा 2.86%। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो इसका सही जवाब होगा गया, पहले मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट है कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा कुर्सेला। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा सोन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सासाराम। नेक्स्ट है लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा पहला। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा किसी रोड मैप की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में। नेक्स्ट है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एक सेकंड, हाँ चलिए, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 जिलों का। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जैविक यानी कि ऑर्गेनिक कृषि या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए 13 जिलों का। नेक्स्ट है सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से रहा है? तो इसका सही जवाब होगा पटना कलम शैली से। नेक्स्ट है मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये दरभंगा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है तो कितना है? इसका 61.8%। नेक्स्ट बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति पूछा है, ये हो जाएगा गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, शेरशाह का मकबरा स्थित कहाँ है? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सासाराम में। आपको इसका शेप बताना है, शेप किस प्रकार, कौन सा शेप में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा पटना में। नेक्स्ट है डचों ने बिहार में अपना अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1632 में।
नेक्स्ट है, और ये प्रश्न आई थिंक 65th बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, पटना में हुए 1857, सॉरी 66 में। नेक्स्ट है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा डॉक्टर आर लायल। नेक्स्ट है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही जवाब होगा मौलवी विलायत अली। नेक्स्ट है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा शांति नारायण। नेक्स्ट है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1913 में। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा पटना में। नेक्स्ट है, बिहार में अमराही सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा राहुल सांकृत्यायन ने। इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, और इससे पहले वाला ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? इसका सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ पे आंसर ई दिया गया है, आप लोग डिटेलिंग इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा स्वामी विद्यानंद। देखिए, आई थिंक ये भी प्रश्न पूछा गया है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन आपको स्वामी विद्यानंद से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान नहीं है डबल या किसमें पूछा गया, चलिए आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा सर अली इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह के रूप रेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा भगवती देवी। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1930 में। नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो इसका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ल। काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, सेट नंबर 5, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये भी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा नान्यदेव। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो आपको बताना है, तो पटना एवं गया। नेक्स्ट है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा लिच्छवी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा मुंगेर। नेक्स्ट है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कब किया था? तो ये किया गया था 493 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब होगा उदयन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा चरक संहिता। तो बताना है किनके द्वारा किया गया था। बाकी जो बुद्ध चरित, सूत्र अलंकार और सौहार्द नंद, ये सभी अश्वघोष के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, इस सेशन को यहीं पे रहने देते हैं। 5 सेट आपका कंप्लीट हो गया। 5-5 के सेट में हम लोग कुल जो यहाँ पे दिए गए हैं 37 सेट बहुत ही जल्द आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल इस सेशन को पूरा देखिए। चलिए, आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 20 दिन बचा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए, और इस चैनल पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज डाला गया है। साथ में बिहार का आपका बहुत सारे सेशन उपलब्ध है। अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो बिहार समग्र का इंग्लिश वर्जन भी उपलब्ध है, और साथ में एडुटेरिया का करंट अफेयर जो 750 क्वेश्चन प्लस फटाफट 100 क्वेश्चन, वन लाइनर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसका एक साथ एक ही वीडियो में पूरा सेशन दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक ले लीजिए, या फिर चैनल पे जाइएगा तो वीडियो के सेक्शन में या प्लेलिस्ट में भी जाइएगा, वहां से भी मिल जाएगा। आप जाइए, पूरे सेशन को देखिए, रिविजन कीजिए। चलिए, बिल्कुल हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन में। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट।